महत्वपूर्ण है भारत के लिए, इस देश के हर एक नागरिक के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान और सबसे बड़ा योगदान युवाओं का रहेगा, क्योंकि युवा जो लोग हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। युवा देश चलाते हैं, युवा देश को प्रगति की ओर लेके जाने में साथ निभाते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए जिन्हें हम सुनने आए हैं, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी का धन्यवाद। सचिन, सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हमारे मीडिया के साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारे जो चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्की जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उपाध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस कमेटी के, इनका धन्यवाद। हमारे जुझारू स्टेट प्रेसिडेंट NSY सचिन जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और हमारे और भी साथी हैं NSY के, इधर मुनेश्वर हैं, और भी पंजाब यूनिवर्सिटी के काफ़ी साथी हमारे साथ हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज की मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले आज जब मैं एयरपोर्ट से लैंड हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाऊँ और सबसे पहले आज शहीद भगत सिंह जी की का इस उपलक्ष्य तो मैं क्या बोलूँ, आज के दिन ही उनको फांसी हुई थी, तो उनको याद करते हुए मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। और मैंने कहा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं कोई स्टैचू है भगत सिंह जी का, ये तो मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भगत सिंह जी के जो विचार हैं वो तो हर हॉस्टल में तमाम हमारे NSY के साथी और तमाम छात्रों के अंदर हैं, लेकिन मेरा ये था कि अगर वहाँ स्टैचू भी होगा तो मैं वहाँ जाके मैं फूल चढ़ा के उसके बाद में अपने जो आगे के कार्यक्रम है उनमें जाऊँ। और भगत सिंह जी का जो गांव है वहाँ भी मेरे इसके बाद जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भगत सिंह जी का कोई भी स्टैचू नहीं है। तो अभी मैंने निर्णय लिया, मैंने और सचिन ने, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने, कि हमने चीफ मिनिस्टर को अभी लेटर लिखा है, पंजाब चीफ मिनिस्टर को, कि या तो वो हमें परमिशन दे दें, लेटर आपको भी प्रेस रिलीज के साथ भी मिल जाएगा, या तो वो हमें परमिशन दे दें या फिर खुद इंस्टॉल करा दें कि भगत सिंह जी का स्टैचू जल्द से जल्द कैंपस के अंदर हमें लगाना चाहिए। और सरकार अगर खुद लगाने में सक्षम नहीं है तो हमें सिर्फ परमिशन दे दें, हमारा संगठन वहाँ पे भगत सिंह जी का स्टैचू लगा देगा। अब लोग कहेंगे स्टैचू लगाने का क्या मकसद है? स्टैचू लगा के मैं मानता हूँ कि जो भगत सिंह जी का इनकलाब था, जब डेली छात्र छात्राएं कैंपस में आएंगे या जो कैंपस में रहते हैं तो सुबह देखें वो कि भगत सिंह जी का जो इनकलाब है, विचार तो उनके अंदर हैं, तो एक भगत सिंह जी का जो स्टैचू है वो लगा जाए, ये हमारी पूरे NSY की मांग है। मेरी तरफ से मैंने लेटर लिख दिया चीफ मिनिस्टर को, अभी लेटर उनके पास पहुंच जाएगा, फिजिकली भी लेटर पहुंच जाएगा, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको मेल करके भी लेटर भेजूंगा। पहली हमारी ये डिमांड भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कि इमीडिएट वहाँ स्टैचू लगाया जाए भगत सिंह जी का। अगर वो खाली हमें परमिशन भी दे दें तो हमारा संगठन भगत सिंह जी का वहाँ स्टैचू लगा देगा। दूसरा, आज इसके बाद हम जो भगत सिंह जी का गाँव है वहाँ भी जाएंगे, वहां जाकर हम एक संकल्प पत्र पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को भी पता होगा अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, इससे पहले बीजेपी सरकार एक हमारे जो देश के जवान है उनके लिए एक लेके आई थी योजना, आपको योजना का नाम पता होगा, अग्निपथ योजना। तो हम सब लोग एक वहां जाके संकल्प पत्र पढ़ेंगे जिसमें हम ये संकल्प लेंगे कि जब तक ये योजना सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक हम कैंपसेस में देश के तमाम हिस्सों में एक बड़ा प्रदर्शन करते रहेंगे। हमने पीछे भी प्रदर्शन करें और बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये सरकार अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेती है, पहली चीज़। दूसरा, मैं स्कीम के बारे में हर जगह बात बोलता हूँ, यहाँ भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये अग्निपथ स्कीम एक ऐसी सरकार लेके आई है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, हाँ, जो योजना जो अग्निवीर योजना है, उसमें जो अग्निपथ है वो तो जो हमारे सोल्जर बनते हैं वो हैं, जो अग्निवीर योजना है ये एक ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री लेके आए हैं जो खुद लगभग 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 साल से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लगभग उनकी 75 साल उम्र है, और वो देश के युवाओं को कह रहे हैं कि 4 साल में आप कंप्लीट रिटायर हो जाओगे। मतलब जो नौजवान साथी 18 साल में भर्ती होगी वो 22-23 साल में रिटायर हो जाएगा। तो आप सोचो इससे बड़ा छल हमारे देश के युवाओं के साथ क्या होगा। और पंजाब की चंडीगढ़ की धरती में तो आपने देखा होगा भगत सिंह जी का खून मिला हुआ है, वो बलिदान की खुशबू आती है इस मिट्टी से। तो यहाँ के तो मैं गर्व से और बड़े प्राउडली और बड़े जज्बे के साथ भी बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये हम आज संकल्प पूरे देश में ले रहे हैं, मैं खुद भगत सिंह जी के गांव में जाके संकल्प लूंगा, हमारे पूरे NSY के साथ ही संकल्प लेंगे कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं होती है, जब तक हम सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे स्कीम वापस लेने के लिए, जो उन्होंने देश के नौजवानों के साथ और देश की फौज के साथ ये भद्दा मजाक करा है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक युवा न्याय की बात करी है, अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोग डालने जा रहे हैं। हमने 5 युवा न्याय की बात करी है, जो खासतौर पर आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा भारत देश है।
तो हमने 5 युवा न्याय की बात इसमें करी है, जिसमें पहले है भर्ती भरोसा। लगभग 30 लाख अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पद खाली पड़े हैं जो सरकार ने नहीं भरे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो जिसमें हमें उम्मीद भी है कि नौजवान साथी के साथ जो 10 साल में धोखा हुआ है, वो नौजवान साथी भी समझ चुके हैं कि उनके साथ एक छल और धोखा हुआ है, तो हम 30 लाख भर्तियां तुरंत भरेंगे जैसी हमारी सरकार बनेगी। दूसरी है पहली नौकरी पक्की। हम लोगों ने एक स्कीम और निकाली, आप देखेंगे देश में या तो नौकरियां निकलती नहीं है, और नौकरियां निकलती हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। तो हमने ये भी आश्वासन करा है कि जो भी हमारा साथी पहले डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स करेगा, एटलीस्ट उसको एक मिनिमम नौकरी तो जरूर मिलेगी, जिसकी कम से कम 1 लाख रुपए उसकी ईयरली सैलरी होगी। ये मिनिमम नौकरी तो हर एक नौजवान साथी को मिलेगी। तीसरा है पेपर लीक से मुक्ति। आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, तमाम राज्य देखेंगे, केंद्र सरकार के पेपर देखेंगे कि भर्ती निकलती नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, अगर निकलती है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो आपके सामने, कैसे लाखों छात्रों के साथ एक छल हुआ। फिर राहुल गांधी जी ने बाहर जो न्याय यात्रा में उनकी आवाज उठाई, जो कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ, उनकी आवाज उठाई। 10 दिन तक सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। 10 दिन बाद सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे तमाम राज्यों में हुआ है जहां बीजेपी की सरकार है। और 10 साल में जो पेपर लीक का पैटर्न है, बहुत कॉमन पैटर्न आप देखेंगे। पेपर लीक हो जाता है, उस पेपर लीक में लगभग सभी जगह पाया गया है कि बीजेपी के और एबीपी के डायरेक्ट लोग शामिल उसमें पाए गए हैं। काफी जगह ऐसा हुआ है। और एक यूपी में तो उदाहरण है कि वही कंपनी बार बार एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और फिर भी उस कंपनी पे ना तो कोई जांच बिठाई गई, ना कुछ और, टेंडर बदला गया और पेपर लीक की घटना सामने आई। और 10 दिन बाद सरकार ने माना पेपर लीक हुआ, जब जाके वो एग्जाम कैंसिल करा। तो हम लेके आ रहे हैं पेपर लीक से मुक्ति के ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि जिससे पेपर लीक की घटना होने से देश में बंद हो। चौथा हमारा गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। आप लोग चंडीगढ़ में, शहर में, तो आप लोगों को पता होगा, जोमेटो से लेके अमेजोन तक हमारे काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स बन गए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग नौकरियां करते हैं, राइडर्स हैं, आपने देखा होगा, तमाम हमारे नौजवान साथी हैं। MBA करके भी वो जोमेटो में नौकरी कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात तो है, लेकिन अब क्या करें, घर चलाना है, नौकरी, अच्छी नौकरी तो मिल नहीं रही है देश में। तो वो इस टाइप के जो हमारे वर्कर्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनको PF और हेल्थ इंश्योरेंस तक की कोई सुविधा नहीं है। तो अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उन लोगों को भी एक आर्थिक मदद भी करेंगे, और उन्हें PF और जो हेल्थ इंश्योरेंस की जैसी सुविधाओं को हम सुविधा देंगे। पांचवा है युवा रोशनी। आजकल आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, खासतौर पे मेरे कुछ मीडिया के बंधुओं से बोलूँगा, आपके घर में भी आपके बेटे होंगे, बेटी होंगी, जिनका भी कुछ मन करता है कि वो भी एक बड़े व्यापारी बने, बड़े एंटरप्रेन्योर बने। आजकल नए नए स्टार्टअप्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में। जितने यंग लोगों के स्टार्टअप्स हैं सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। लेकिन हमारे देश में तो आपको पता होगा, कुछ चंद बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका ही लोन माफ होता है, जिनको बिजनेस करने का सरकार हक देती है, जिनकी आर्थिक मदद करती है। तो हमने युवा रोशनी के माध्यम से हर जिले वाइज जो हमारे नौजवान साथी हैं, अपना जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद हमारी सरकार करेगी। तो ये 5 हमारी युवा न्याय हैं। तो हमारी ये 3 मुद्दों को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पहला तो कि यूनिवर्सिटी के अंदर तुरंत सरकार, और बहुत ही जुझारू NSOE के नवनियुक्त ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भाई रोहित चौधरी जी, वरुण चौधरी जी, और हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और काउंसलर गुरप्रीत गाबी जी, सचिन गालक जी, NSOE के प्रेसिडेंट और काउंसलर, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं। सभी को मैं जानता हूँ NSOE का। मैं खुद चंडीगढ़ NSOE का अध्यक्ष रहा हूँ 1996 के अंदर, 1996 के अंदर, और यहीं DAV कॉलेज से स्टडीज़ की और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की। और मुझे NSOE को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। NSOE इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। और वरुण जी के बनने के बाद तो मैंने देखा कि जिस तरीके से, जिस दिन से ये बने हैं, इन्होंने घर पर नहीं बैठे, एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और चंडीगढ़ भी जब उनका पता चला कि आ रहे हैं, तो हमें भी खुशी हुई कि चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को भी एक जोश भरने का काम ये करेंगे। और जैसे आज उन्होंने 3 स्टेप्स अपने अनाउंस किए, सचमुच में सुन के खुशी हुई कि आज से पहले भी बहुत से लीडर यहाँ पे आए, पर किसी की ऐसी सोच नहीं रही। इस धरती पे भगत सिंह जी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत उनको माना जाता है। और ऐसा सोचना कि भगत सिंह जी का स्टैचू वहाँ पे इंस्टॉल हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनके नाम पर एक लेटर दे दीजिए, क्योंकि ये परव्यू जो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है और उनके परव्यू में ज़्यादा आती है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो पल्ला झाड़ लेंगे, वो फोटो ठीक है वहाँ पे पीछे लगा के रखते हैं, बट
असल में पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी एक कॉपी दे दी है। उसके बाद सेनेट के अंदर भी मैं सचिन भाई को कहूँगा कि जिस दिन भी सेनेट की मीटिंग हो तो सेनेट के अंदर भी ये सर्कुलेट करके एजेंडा लेके आया जाए ताकि हम इसको सही ढंग से कर सकें। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी सोच है कि हुसैने वाला जो गांव है वहाँ पे भगत सिंह जी का, वहाँ पे आपने जाने का सोचा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मुझे लगता है पंजाब NSOE के साथी आपके साथ वहाँ पे कंपनी करेंगे आपको। और अग्निवीर योजना के बारे में सारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, सभी लोग इस योजना से लेकर बहुत दुखी हैं। जो मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरियों की हर वर्ष बात करती थी, आज एक नई बेरोजगारों की फौज पैदा करने की कोशिश कर रही है। 18-20 साल में, जैसे साथी ने बोला वरुण जी ने, कि नौजवान को भर्ती देनी, उसके बाद 4 साल बाद 22-24 साल की उम्र में रिटायर हो जाना। ये पहले ऐसे बेरोजगार होंगे जो 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। हमने 58-60 की एज में तो लोगों को रिटायर होते देखा था, बट 24 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाएगा। आप सोचिए, और जिसको पूरी आर्म्स की ट्रेनिंग मिली होगी तो वो क्या करेगा जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं दूसरा, न्याय योजना के बारे में भी जिक्र किया, युवा न्याय के बारे में बात की। हमारी पार्टी ने महिला न्याय, युवा न्याय, इन सब स्कीम्स को लॉन्च किया है और बड़ी अच्छी स्कीम्स है आप लोगों के लिए। और राहुल गांधी जी जो हमारे सब युवाओं के लीडर हैं, सबके लिए दिन रात उन्होंने पहले 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और मुझे दोनों यात्राओं में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, स्टार्ट में भी और एंडिंग में भी। और बड़ा अच्छा लगा कि उनके मन के अंदर एक जज्बा है युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए काम करने के लिए उनके मन में एक सोच है। वो चाहते हैं कि इस देश का युवा आगे बढ़े। और NSOE का मैं आपको वरुण जी बधाई भी देना चाहता हूँ कि इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी जीत हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर NSOE की। जब आम आदमी पार्टी की पूरी पंजाब की सरकार, उनके मिनिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए थे और बीजेपी के भी सेंट्रल मिनिस्टर्स लगे हुए थे, तब हमारी जो NSOE की यहाँ की टीम है, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, सभी ने मिलकर एक जॉइंट यहाँ पर काम किया। और सभी जितने साथी चेहरे में यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ यहाँ पे नहीं भी मौजूद, उस सब ने मिलकर यहाँ पर हमारे कैंडिडेट को जिताया। और बीच मौजूद NSOE के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण जी, मेरे बड़े भाई हरविंदर सिंह लक्की जी, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे युवा साथी, क्योंकि कॉर्पोरेशन में भी हम इकट्ठे, तो सदन के अंदर आवाज जब गूंजती है तो पता लगता है कि छात्र राजनीति से निकला हुआ एक नौजवान यूनिवर्सिटी से आज सदन के अंदर बोल रहा है, भाई सचिन यादव जी। और आप सभी हमारे युवा साथियों, मेरे को भी राजनीति में भाई हरविंदर लक्की जी लेके आए थे NSOE के माध्यम से। शायद तब पहली बार सीट थी जो NSOE ने चंडीगढ़ में निकाली थी। मैं ST कॉलेज से प्रेसिडेंट जीता था, एक सीट जीते थे हम लोग। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम बहुत बड़े दिन पर, क्योंकि जैसे भाई ने कहा, इज्जत नहीं, यहाँ सरदार भगत सिंह जी को पूजा जाता है, उनके विचारों को पूजा जाता है। हर युवा कोशिश करता है कि वो उन विचारों पर चल सके। सरदार भगत सिंह जी को अपना आदर्श माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपका ये विचार, आपकी ये पहल कि इस धरती के ऊपर, खास करके वहाँ जहाँ हमारे युवा साथी गांवों से निकल करके पंजाब, हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगह से आकर के यहाँ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, यहाँ से वो सीख करके जाते, तो वहाँ जो हमारे देश की सबसे बड़ी सीख है